हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द आरबी क्लासेस स्टडी। मैं श्वेता मैम आपके सामने फिर से एक नए चैप्टर के साथ हाजिर हुई हूँ जिसका नाम है हमारा देश भारत। ये हमारा प्रीवियस ही चैप्टर था जिसमें मैंने भारत के लोकेशन के बारे में बताया था, भारत के विभाजन के बारे में बताया था और उसकी चौहद्दी के बारे में बताया था। आज हम भौतिक विभाजन के बारे में जानेंगे। आखिर भारत का भौतिक विभाजन क्या होता है, किन किन स्तरों से इसे आगे बढ़ाया गया है। तो हम देखते हैं कि भारत का जो भौतिक विभाजन होता है वो पठार, मैदान और तट तथा प्रायद्वीपीयों से ही घिरा हुआ है। जैसा कि आप आकृति में देख रहे होंगे, भारत के भौतिक विभाजन में आपको नजर आएगा कि यहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पर गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान है, यहाँ पर दक्षिणी पठार है और यहाँ पर तटीय प्रदेशों का वर्णन किया गया है। और इसको आपको भारत के आकृति में आपको बहुत अच्छी तरीक़ा से पता चलेगा कि कहाँ हमारा पहाड़ी इलाका स्टार्ट हो जाता है, कहाँ पे हमारा तटीय भाग है, कहाँ पे हमारा गंगा यमुना का मैदान आ जाता है और कहाँ पे हमारा दक्षिणी भाग आ जाता है। ये सारी चीज़ें आपको इस पिक्चर में पता चलेगी। अब इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले हम जानते हैं कि भारत का विभाजन जो होता है, उत्तर में हिमालय जो है वो उसका विभाजन का सबसे पहला जरिया है कि यहाँ पर पहाड़ जो होता है, जो हिमालय है, उत्तर से लेकर अरुणाचल प्रदेश यानी कि पूर्व तक पूरा ये जो भाग होता है इसका फैला रहता है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो इधर अरब सागर, इधर बंगाल की खाड़ी और यहाँ पर हिंद महासागर तीनों ओर से भारत को घेरे हुए। तो सबसे पहले हम उत्तर की ओर चलते हैं और हिमालय से हमारा क्लास जो है स्टार्ट करते हैं। हिमालय, उत्तर की तरफ भारत में हिमालय बढ़ता है जिसे हम हिमजोड़ आलय कहते हैं, जो बर्फ का घर कहलाता है। अब इस हिमालय को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा भाग है? एक ट्रावन हिमालय होता है, एक महान हिमालय होता है और एक मध्य हिमालय होता है। ट्रावन हिमालय को हम लोग बृहद हिमालय भी कहते हैं, महान हिमालय को हम लोग मध्य हिमालय कहते हैं और जो निम्न मध्यम हिमालय होता है वो हमारा बृहद हिमालय यानी लघु हिमालय के नाम से जाना जाता है, जिसको हम लोग शिवालिका हिमालय भी कहते हैं। इसको और विस्तृत रूप से हम लोग इस पिक्चर में आसानी से समझ सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हिमालय पर्वतीय प्रदेश में ट्रांस हिमालय में काराकोरम, लद्दाख श्रेणी और जारकस आता है। उसी तरह महान हिमालय में आपका महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिका आता है तथा पूर्वांचल हिमाचल में आपका ये सारी पहाड़ियाँ जो होती हैं, ये सारी पहाड़ियाँ आती हैं। तो इस तरह हम इस पिक्चर में देख सकते हैं कि हिमालय का जो विभाजन होता है इस तरह से होता है, यानी कि भारत के उत्तर में हिमालय पहाड़ियाँ 3 श्रेणियों में विभक्त हैं। अब इसके बाद जैसे ही हम लोग इंडिया के नॉर्थ साइड से साउथ की तरफ पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पे पठारी इलाका जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है। पठारी इलाका कहने का मतलब है कि अरावली, विंध्याचल, सतपुरा, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, नीलगिरी पर्वत, ये सारी पहाड़ियाँ जो होती हैं पठारी भागों में स्टार्ट हो जाती है। प्रायद्वीपीय पठार इसे कहा जाता है। देखिए, उत्तर के मैदान में दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार मिलते हैं और दक्षिणी घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्वी में तटीय मैदान जो होते हैं वो स्थित रहते हैं। इसके बाद अगर हम ये जानते हैं कि यहीं पर आगे की तरफ बढ़ते हैं तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का जो मेल होता है जिसे डेल्टा कहा जाता है, जो वो लोग डेल्टा का निर्माण करते हैं, वो सबसे बड़ा डेल्टा है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो होता है वो सुंदरवन डेल्टा होता है, जहाँ पर गंगा और ब्रह्मपुत्र जो होती है वो निर्माण करती है। देखिए, ये जो भाग होता है ये सुंदरवन डेल्टा कहलाता है और ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। इसी प्रकार अगर हम ऊपर की ओर चलते हैं तो अरावली जो पहाड़ है, अरावली ये विश्व की
सबसे पुरानी पहाड़ी श्रृंखलाओं में आता है और यहाँ पर विंध्याचल और सतपुड़ा की जो पहाड़ी है वो लॉ आयस के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी प्रकार अगर जब हम और नीचे चलते हैं, यानी कि भारत के द्वीपीय समूहों के बारे में पढ़ते हैं कि भारत को और कौन कौन से द्वीप समूह हैं, तो यहाँ पर आपको फिगर में दिखाई देगा लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह यहाँ पाए जाते हैं और लक्षद्वीप जो होती है वो इस साइड मिलती है। अगर हम भारत का ये मैप देखें तो यहाँ पर हमें 28 स्टेट और 9 यूनियन टेरिटरीज के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। यहाँ पर हम सारे स्टेट को उसके कैपिटल के साथ हम लोग आसानी से देख सकते हैं। हम लोग को यहाँ पर ये भी पता चलता है कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, भारत की सीमा किन किन देशों को टच कर रही है, ये सारी चीज़ें हमें इस मैप से मिल सकती है। इसलिए यूपीएससी, बीपीएससी या किसी की सिविल सर्विस का आप लोग एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो उसमें मैप वर्क करना बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि मैप वर्क जो होता है उससे कम से कम 3 से 4 नंबर जो होते हैं उससे कैचअप हो जाते हैं। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि बिहार जो होता है, बिहार कितने राज्यों से घिरा हुआ है, तो इस मैप वर्क में हम लोग ये देख सकते हैं आसान से कि बिहार जो है किन किन राज्यों से घिरा हुआ है, या बिहार से सटे हुए कौन से देश हैं, कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है हमारा मैप वर्क से कंप्लीट हो जाता है। अगर हम नीचे की ओर बढ़ते हैं तो हम क्रमशः राज्य राजधानियों को देखते हैं कि यहाँ पर कितने राज्य हैं, कितनी राजधानियाँ, ये सारी डिस्क्रिप्शन आपको मेरे इस पीडीएफ में मिल जाएगी। केंद्र शासित प्रदेशों के भी बारे में देख लेते हैं। अब देश से बात कर रहे हैं तो देश से जुड़े अन्य बातों को भी जानना बहुत जरूरी होता है, जैसे कि देश के अन्य नाम कौन कौन से हैं, तो हिंदुस्तान और इंडिया, आर्यवर्त भारत कहते हैं, इसकी राजधानी दिल्ली है। देश का क्षेत्रफल जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। कुल 28 स्टेट है और केंद्र शासित प्रदेश 9 हैं। कुल जिले 640 है और यहाँ पे कुल गांव की संख्या जो होती है 6.40 लाख लगभग में कहा गया है कि ये है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो अक्षांशों का स्थिति, देशांतरों की स्थिति और पूर्व से पश्चिम तक इसके विस्तार को हम लोग आसानी से देख सकते हैं। इसके बाद दक्षिण की ओर देखते हैं तो देश का विस्तार हम देखते हैं कहाँ तक हुआ है। मानक समय इलाहाबाद से होकर गुजरती है। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में मैंने मानक समय के बारे में भी बताया था कि 82.5 डिग्री जो होता है वो मानक समय निर्धारित किया गया है। 82.5 डिग्री मानक समय जो है वो निर्धारित किया गया। अब भारत के सबसे दक्षिणम छोर पे कन्याकुमारी है। इसके बाद इसकी स्थिति, कुल लंबाई, स्थलीय कुल लंबाई सीमा क्या होती है, ये जितनी इंफॉर्मेशन है आप लोगों को ये सारी चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सिविल्स के एग्जामिनेशन में बहुत उपयोगी साबित हुई है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन थी हमारे आज के चैप्टर में, जिसका नाम था हमारा देश भारत, और इसमें हम लोगों ने भौगोलिक विभाजन के बारे में जाना, यानी कि भारत को किन किन तरह से किन किन भौतिक विभाजनों में बांटा गया है, ये सारी चीज़ें हमने जानी इसमें। अब यहाँ जानने लायक बातें और भी होती हैं कि जब हम लोग भारत के विभाजन के बारे में जानते हैं, भौतिक विभाजन के बारे में जानते हैं कि भारत का भौतिक विभाजन क्या होता है, तो पश्चिम की ओर अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे मरुभूमि मिलती है जो थार मरुभूमि के नाम से फेमस है। वही अगर हम पूरब की ओर चले जाते हैं तो हमको गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा मिलता है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है और यहाँ खेती बहुत ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि ये जलोढ़ निक्षेपण से बना रहता है। अब आप समझिएगा कि जलोढ़ निक्षेपण क्या होता है। तो जलोढ़ निक्षेपण उसको कहते हैं जब नदियाँ अपने द्वारा बालू को, मिट्टी के कणों को, छोटे छोटे महीन कणों को लाकर नदी के किनारे या समुद्र के किनारे या किसी स्थान पे छोड़ देती है और इकट्ठा कर देती है, तो वो काफ़ी फर्टिलाइज हो जाते हैं, काफ़ी उपजाऊ हो जाते हैं। और इसलिए हम लोग यहाँ पर सबसे ज़्यादा
जो खेती होती है, खेती के लिए ये स्थान सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर हम जैसे ही इसके नीचे आते हैं तो अरावली पर्वत, विंध्याचल, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, दक्कन का पठार, ये सारी आ जाती है। और ये जो होते हैं ये त्रिभुजाकार स्थिति में होते हैं। त्रिभुजाकार स्थिति में कहने का मतलब है कि ये ट्रायंगल के साइड शेप के होते हैं और ये सबसे ज़्यादा लौ अयस्क के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। अब इसके बाद जैसे ही हम लोग नीचे और नीचे आ जाएंगे तो हमारा यहाँ पर पश्चिमी घाट मिलता है और यहाँ पे पूर्वी घाट मिलता है। पश्चिमी घाट में हम देखेंगे कि एक समान लंबाई है, लेकिन जैसे ही हम पूर्वी घाट पे नजर डालते हैं तो ये आड़ी, तिरछी और टूटी हुई टाइप में होती है। जहाँ पश्चिमी घाट संकीर्ण होती है वही पूर्वी घाट जो होती है वो चौड़ी होती है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके बाद हम लोग नदियों के बारे में जानेंगे कि नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो नर्मदा, ताप्ती, ये सारी जो होती हैं अरुणाचल प्रदेश बोल रही हूँ, सॉरी, अरब सागर में गिरती है। और यहाँ पर गंगा, यमुना, आपका हो जाएगा ब्रह्मपुत्र, ये सारी नदियाँ जो होती हैं वो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि भारत का भौतिक विभाजन निम्नलिखित ढंग से हुआ, यानी कि इसे पठार, पहाड़, मैदान, तट और द्वीप समूह में विभाजित किया गया। सो गाइस, इस क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।